मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास फिफ्थ और फोर्थ ये दोनों के लिए है। इसमें मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊँगा आपको। इंग्लिश ग्रामर में पहले मैंने आपको टेंस समझाए थे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। मैंने आपको बताए थे टेंस जो है, जो मेन टेंस है वो 3 होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ऐसे फिर उसके पार्ट्स बताए थे मैंने। तो कुल टेंस कितने होते हैं? 12 टेंस मैंने आपको उनके नाम बताए थे। आज मैं उनमें से सबसे पहला जो टेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके बारे में आपको मैं आज समझाऊंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसा होता है और उसको हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमें समझना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। अगर कहीं पर कोई टेंस लिखा हुआ है हिंदी में तो हम उसको कैसे पहचानेंगे। तो इन वाक्यों के अंत में, इस टेंस के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। ये इसकी हिंदी पहचान है। जैसे राम स्कूल जाता है तो कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वे बाजार जाते हैं तो कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इनके अंत में जो है ता है, ती है, ते आदि शब्द आते हैं। फिर है इसके रूल्स। अब रूल्स क्या होते हैं? जो अफर्मेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनमें सिंगुलर नंबर के साथ हम क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं। और जो प्लूरल नंबर होते हैं जैसे यू है, बी है, दे है और आई प्लूरल नंबर नहीं होता, सिंगुलर नंबर होता है, लेकिन उसके साथ भी कौन सा रूल लगता है? बहुवचन वाला, प्लूरल नंबर वाला, उसके साथ भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे अब मैं आपको जो है इनको बता रहा हूँ लिख के। पहले इसकी पहचान। पहचान में है इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ता हूं आदि शब्द आते हैं। ये तो इसकी हिंदी पहचान हुई। इनके जो अंत में है ता है, ती है, ताहू आदि शब्द आते हैं। अब रूल्स क्या है इसके? रूल्स में जैसे पहला हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में जैसे ही कौन सा नंबर है? सिंगुलर। सी सिंगुलर नंबर है। इट, ये सब कैसे नंबर है? सिंगुलर नंबर। इसको हिंदी में कहते हैं हम एक वचन। एक वचन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं। अब दूसरा नंबर है हमारा प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर में क्या है? कौन कौन से होते हैं? जैसे यू है, बी है, दे है, ये सब कैसे नंबर हैं? प्लूरल नंबर। इनको हिंदी में कहते हैं हम बहुवचन। तथा आई होता सिंगुलर नंबर है, लेकिन रूल उसमें भी जो है ये प्लूरल नंबर वाला ही लगता है। तथा आई के साथ
केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। रोल नंबर में आप फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं केवल। अब जैसे एग्जाम्पल में मैं आपको सेंटेंस बता रहा हूं। पहला हमने सेंटेंस ले लिया, राम स्कूल जाता है। अब इस सेंटेंस के अंत में क्या है? ता है, लिखा ता है। अब दूसरा हमें देखना है ये कौन सा नंबर है, सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है, मतलब एक वचन है या बहुवचन है। तो राम क्या है? राम एक लड़के का नाम है, तो राम एक कौन सा हुआ? सिंगुलर नंबर हुआ। तो अब यह राम, इसकी वर्ब कौन सी है? जाता है, तो गो में क्या लग जाएगा? ईएस। कुछ वर्ब तो ऐसी होती है जिनमें ईएस लगता है, कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनमें केवल एस लगता है। जैसे गो है तो गो के साथ हमेशा क्या लगता है? ईएस लगता है। ऐसी ईट माने क्या होता है? खाना, तो ईट में क्या लगता है? एस लगता है, ईट्स। तो वो वर्ब के हिसाब से जैसी जो वर्ब है जिसमें एस लगता है उसमें एस लगाना है हमको, और जिसमें ईएस लगता है उसमें ईएस लगाना है। तो राम गोज टू स्कूल। ये बन गया हमारा सेंटेंस। दूसरा, अब दूसरा एग्जाम्पल हमने ले लिया प्लूरल नंबर का। ये ले लिया, वे बाजार जाते हैं। अब बे क्या है? प्लूरल नंबर है। हम बे किसके लिए जाते हैं? एक से ज़्यादा। अगर एक से ज़्यादा जो है पर्सन है तो हम क्या कहते हैं? बे कहते हैं। तो बे की इंग्लिश क्या होती है? दे। अब जाता क्या है? इसकी वर्ब है, तो दे गो टू द मार्केट। इसमें हमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ऐसी आई दिया होगा तो आई के साथ भी जो है हम कौन सी फॉर्म लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म। ये तो हमारा कौन सा हुआ? अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरे हैं निगेटिव। अब निगेटिव में हम कैसे बनाते हैं? दूसरा निगेटिव, नेगेटिव सेंटेंसेस में जैसे मैंने अभी बताया था आपको, जो सिंगुलर नंबर होते हैं, एक वचन होते हैं, ही, सी, इट, एक वचन के साथ इसमें क्या आता है? डज नॉट। तथा दूसरा हमारा आया यू, वी, दे। ये कैसे नंबर है? प्लूरल नंबर। इनको कहते हैं हिंदी में बहुवचन। तथा आई है सिंगुलर नंबर, लेकिन रूल क्या लगेगा? इसमें भी प्लूरल नंबर वाले लगेगा। आई के साथ डू नॉट लगाते हैं। और वर्ब कौन सी लगती है? तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। आप जैसे एग्जाम्पल ले लो, हमने ले दिया, पहले एग्जाम्पल ले लिया राम स्कूल। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया राम स्कूल नहीं जाता है।
इसमें क्या नहीं है, तो कैसा ये सेंटेंस कैसा, निगेटिव। अब राम कौन सा नंबर है, सिंगुलर नंबर है, तो क्या लगाएंगे इसके साथ हम, डज नॉट। तो या राम डज नॉट, वर्ब हो गई गो टू द स्कूल। इसमें जो हम जब निगेटिव बनाते हैं तो चाहे सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, सबके साथ क्या लगती है, फर्स्ट फॉर्म लगती है। दूसरा एग्जाम्पल ले लिया हमने, बे बाजार नहीं जाते हैं। तो बे कौन सा नंबर है, प्लूरल नंबर, तो दे। अब प्लूरल नंबर के साथ क्या आएगा, डू नॉट, दे डू नॉट गो टू द मार्केट। इस तरह हमें जो है ये बनाने निगेटिव। और तीसरा है हमारा इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव में कैसे बनाते हैं सेंटेंस, इसमें है यदि, क्या शब्द सबसे पहले दिया हो तो डू या डज इसके स्थान पर लगाते हैं। अगर सबसे पहले क्या दिया, जैसे क्या वह स्कूल जाता है, तो हमें जो है सबसे पहले जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, डू और डज। तो वो सब्जेक्ट के हिसाब से, अगर सिंगुलर नंबर होगा तो क्या लगेगा, डज, और प्लूरल नंबर होगा तो क्या लगाना, डू। तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे सबसे पहले क्या आएगा, डू या डज। अगर सिंगुलर नंबर होगा तो डज लगाना, प्लूरल नंबर होगा तो डू लगाना। उसके बाद में क्या आता है इसमें, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है हमारा, वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, और लास्ट में जो है क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इस तरह जो हम ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में, क्या तुम पुस्तक पढ़ते हो, अब कैसा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है। इसमें क्या है, जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा, इसमें क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या तुम पुस्तक पढ़ते हो। अब देखना हमें इसका सब्जेक्ट, करता क्या है इसमें, तुम है, तो तुम जो है सिंगुलर नंबर है, प्लूरल नंबर, तो तुम इसका क्या है, प्लूरल नंबर है, तो क्या लगाएंगे इसके साथ, डू। सबसे पहले डू आ गया, फिर यू की अंग्रेजी आएगी, तुम की यू, फिर पढ़ने की रीड, और फिर पुस्तक की द बुक। डू यू रीड द बुक, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। क्वेश्चन मार्क हिंदी में भी लगता है, हिंदी सेंटेंस में भी और अंग्रेजी में भी, दोनों में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है।
ऐसे ही दूसरा हमने सिंगुलर नंबर का एग्जाम्पल ले लिया। क्या वह गांव जाता है? तो अब सिंगुलर नंबर है हमारा वह, तो हमें क्या के स्थान पर क्या लगाना, डज। डज ही, और वर्ब क्या है इसमें, जाता, तो गो आ गया। डज ही गो टू द विलेज, और क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने। इस तरह जो है हम इसको इंट्रोगेटिव बनाते हैं। दूसरा है इसका, अगर बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे आता है, तो सबसे पहले जो उनकी अंग्रेजी लगाते हैं हम, और उसके बाद में जो है डू या डज, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क। इस तरह जो है हम ये सेंटेंस बनाते हैं, बच्चों को याद करने।